राधे कृष्णा दर्शक बंधुओं, अपना घर टूटने से बचाना चाहते हो तो इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री इन 4 बातों का ध्यान रखती है वो अपना घर हमेशा के लिए टूटने से बचा सकती है। यदि अपना घर टूटने से बचाना चाहते हो तो स्त्री के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों को मानना चाहिए और कौन सी बातों को अनदेखा करना चाहिए, कौन से वो लोग होते हैं जो रिश्ते तोड़ने का काम करवाते हैं। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आज मैं इसी कहानी को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। दर्शक बंधुओं, जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हमारे किए हुए काम और हमारे रिश्ते ही हमारी मंजिल को तय करते हैं। कभी कभी हम औरों की बातों में आकर के वो चीज, अपने जीवन की अमूल्य चीज खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि दूसरे लोगों की बातों को हमेशा सुनना चाहिए, पर उन पर मनन नहीं करना चाहिए, उन पर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग रिश्ते बिगाड़ते हैं, तोड़ते हैं। जोड़ने का काम तो बहुत कम लोग करते हैं। झूठ और लालच, दूसरे लोगों पर अंधविश्वास, दूसरे लोगों की बातों पर आंखें मूंद करके विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो देते हैं, जिसको खोने के बाद वो हमेशा रोते रहते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में एक ही बार मिलती हैं। बाद में तुम कितना भी पछताव करो, कितना भी रो चिल्लाओ, पर वो दोबारा नहीं मिल सकती। तो दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप मेरे भाग्य मंथन चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर अवश्य करें। राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। तो आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत कुछ सीख देने वाली है। आप इस कहानी को जरूर सुनें और अपनी बेटियों को भी जरूर सुनाएं, ताकि आपकी बेटियों के जीवन में ये समय आए तो वो आसानी से इसको खेले जाएं, इस समय को आसानी से निभा लें, सूझबूझ के साथ अपने रिश्तों को संभाल लें। एक छोटे से गांव में प्यारे दर्शक बंधुओं एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बच्चे थे और माता पिता थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। माता पिता ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। दूसरी बेटी का नंबर था शादी के लिए। घर ढूंढे जा रहे थे, अच्छे घर ढूंढे जा रहे थे। माता पिता ने कहा कि हम अपनी बेटी को चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, परंतु धनवान घर में करेंगे, हमारी बेटी आगे चल करके कोई परेशानी ना आए। परंतु उनका बड़ा जो दामाद था वो बहुत चालाक और चतुर था। उसने एक बहुत धनी घर देखा और अपने ससुर से कहा, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो, पर हम शादी इसी घर में करेंगे। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब सरिता की शादी अरविंद के साथ तय कर दी गई। शादी का दिन नजदीक आया। बड़े धूमधाम से, बड़े खुशियों के साथ संपन्न हुआ उन दोनों का विवाह। अब सरिता शादी करके अपनी ससुराल अरविंद के साथ पहुंच चुकी थी। घर पैसे वाला था, घर में कुछ कमी नहीं थी। सास बहुत अच्छी थी। सास ने अपनी बहू का खूब स्वागत सत्कार किया। इस तरह से सरिता भी अपने घर में बहुत खुश रहने लगी और उनकी जिंदगी आगे बीतने लगी। कुछ दिन के बाद सरिता अपने मायके आई तो जीजा ने कहा, तुम्हारे घर परिवार में सब सुख तो है, तुम्हारी सासू माँ हमें कुछ खड़ूस सी लगती है, लगता है कि वो तुम्हें मान सम्मान नहीं दे पाती। जीजा ने सरिता को बहकाना शुरू कर दिया, पर सरिता ने अपनी जीजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सरिता फिर दोबारा अपनी ससुराल के लिए चली जाती है और सरिता जब लौट करके अपने मायके फिर आती है तो जीजा ने फिर उसे बहकाना शुरू कर दिया, तुम्हारी सास का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम तुम्हें बुलाने गए तो वो हमसे बोली तक नहीं, तुम्हें क्या मान सम्मान देती होगी, और तुम्हारे पति भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे, हमें लगता है तुम्हारा उस घर में निभाव नहीं हो पाएगा। इस बार सरिता के मन पर गहरा आघात हुआ। उसने सोचा, हाँ ऐसा ही होता है हमारे साथ। सरिता को पूरी तरह से उन्होंने अपने बस में कर लिया। माता पिता ने भी इस बात का समर्थन किया कि बेटा तुम बाहर से तलाक ले लो, हम तुम्हारा विवाह किसी अच्छे घर में कर देंगे। अरे हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमारी बेटी नौकरानी बन करके रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरिता ने अपने जीजा और अपने पिता की बातों में आकर के अरविंद के नाम पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया। प्यारे दर्शक बंधुओं, मुकदमा 2 साल चला। उसके बाद में सरिता ने 5 लाख की मांग की और अरविंद ने हंसते हुए 5 लाख रुपए बिना कुछ कहे हुए दे दिए। फैसला हो गया दर्शक बंधुओं।
अब सरिता और अरविंद अलग अलग हो गए। अब सरिता के जीजा कहते हैं, सरिता हमें इस पैसे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में रखने से धन खर्च ही होता रहता है। हमें इस धन का उचित उपयोग करना चाहिए। तुम्हें इसके लिए प्लाट खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लाट में रुपए बढ़ते ही नहीं, बल्कि हमें और भी पैसों की बढ़ोतरी होगी। इस बात का उसके माता पिता ने भी समर्थन किया। सरिता ने हाँ कर दिया तो उसके जीजा ने उसके 5 लाख रुपए मिला लिए और कुछ अपने पैसे लेकर के उसने एक प्लाट खरीद लिया और वो उसका रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया और सरिता को आश्वासन दिया कि सरिता, इसमें आधा तुम्हारा है और आधा हमारा है, बल्कि ये तुम्हारा ही है। हमने भी तुम्हारे लिए समर्थन किया है, तुम चिंता मत करो। प्लाट खरीदने के बाद उसके माता पिता की तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिनों में उसके माता पिता दोनों का ही निधन हो गया। सरिता अब अकेली रह गई। एक भाभी थी घर में, एक भाई था। कुछ दिन तो भाभी ने कुछ नहीं कहा। थोड़े बहुत दिन बाद भाभी ने कहा कि अब तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है, तुमने फ्लैट खरीद लिया है, उसमें जाकर के रहो और इस घर को छोड़ दो। अब भाभी ने घर से निकाल दिया। सरिता आंखों में आंसू लेकर के अपने जीजा के पास मदद की गुहार लेकर के पहुंची तो जीजा ने सरिता को देख करके ही कहा, तुम आ गई? अरे इतने छोटे घर में कैसे रह सकती हो? तुम अपने पति के इतने बड़े घर में नहीं रह पाई। हमारा तो बहुत छोटा फ्लैट है, तुम कहीं और जाकर के अपनी व्यवस्था कर लो, हम इतने छोटे घर में आपको नहीं रख पाएंगे। जीजा ने भी घर से रास्ता दिखा दिया, जीजा ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सरिता के पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने मीठी मीठी बातों में जो भी सरिता के पास पैसा था, जो भी पूंजी थी, वो उन्होंने मीठी मीठी बातों में खर्च करा ली। अब सरिता बिल्कुल पैदल थी। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब सरिता 4 दिन से भूखी प्यासी थी। भूख उसको जवाब दे रही थी, उस पर चला नहीं जा रहा था, हाथ पैर कप रहे थे। अब किससे अपने मन की कहे? मायके वालों ने निकाल दिया, ससुराल पहले से ही खो चुकी थी। अब सिर्फ उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे कि हाय हाय, मैंने अपने जीजा की बातों में आकर के अपने घर को, स्वर्ग जैसे घर को बर्बाद कर लिया। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी जैसे मानो लक्ष्मी हो, और मेरे पति भगवान राम की तरह थे। पर कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब सरिता के पास कोई चारा नहीं था। 4 दिन हो गए थे उसे भूखे। सरिता भीख मांग करके भोजन करती है और वो भीख मांगते थे उन लोगों में जाकर के शामिल हो जाती है। सरिता उन लोगों को अपनी करुण कथा बताती है तो उन लोगों ने कहा, बेटी तुम भी हमारे साथ भीख मांगो और अपने पेट का पालन करो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अब सरिता उस दिन से वहां पर भीख मांगने लगती है। शहर में जाकर के सरिता चौराहे चौराहे पर भीख मांगती है। प्यारे दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात, जहां सरिता भीख मांग रही थी वहां एक बहुत महंगी गाड़ी आकर के रुकती है और बामे से एक लड़का बहुत पैसे दे रहा था। वहां भीख मांगने वाली माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, साहब हमें भी दे दो, साहब हमें भी दे दो। कुछ लेडीजें भी उनसे पैसे मांग रही थी और वो आदमी उस कार से अंदर से ही पैसे दे रहा था। तब उसमें 2 लेडीज और रह गई थी, एक सरिता और एक सरिता के संग वाली एक बहन। वो दोनों पहुंची। गाड़ी तब तक आगे बढ़ने लगी थी। सरिता और उसकी संग वाली एक लड़की, सरिता और उसके साथ वाली एक भीख मांगने वाली लड़की कहने लगी, साहब हम दोनों रह गई हैं, आपने सबको पैसे दे दिए, हमें भी दे दो ना साहब। तब उस आदमी ने गाड़ी को रुकवाया और अपनी जेब से पैसे निकाले और जैसे ही उसने सरिता को पैसे देने के लिए कहा, उसका हाथ रुक गया। उसकी नजरें सरिता के चेहरे पर गड़ गईं और वो देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा मुझे जाना पहचाना है। उसने देखा कि आंखें बैठ चुकी हैं, गाल सूख चुके हैं, बाल बिखरे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, शरीर कांटे की तरह सूख गया है। वो कोई और नहीं थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी सरिता थी और वो कोई और नहीं था, उसमें बैठा आदमी उसका पति अरविंद था। अरविंद ने पूछा, सरिता तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद ने उसकी साथ की सहेली को पैसे दे दिए और सरिता से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो।
सरता पहले तो चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंख में शर्म के आंसू थे, बात नहीं कर पा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। गाड़ी में हिचकिचाई और चुपचाप बैठ गई। वहां के दुकानदार लोग चिल्लाने लगे, अरे कौन हो, इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो। साथ वाले लोग भी चिल्लाने लगे, अरे ये लड़की को लेके जा रहे हो। तब अरविंद ने अपनी गाड़ी खोली और कहा कि इसे मैं जानता हूँ, यह हमारी रिश्तेदार है, नहीं मानो तो तुम भी पूछ लो। तब सरता ने अरविंद की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ मैं भी इन्हें जानती हूँ, ये हमारे रिश्तेदार हैं। उसके बाद में सब लोग चुपचाप हो गए। तब अरविंद ने अपने गाड़ी ड्राइवर से कहा कि गाड़ी अच्छे से होटल की तरफ ले चलो। जब अरविंद होटल पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले वेटर को आदेश दिया, 2 प्लेट भोजन लगा दो। उसके बाद में उन दोनों ने भोजन किया। तब तक अरविंद ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम मार्केट जाओ और अच्छी सी साड़ी लेकर के आओ, नए वस्त्र खरीद के लाओ। अरविंद ने सरता से कहा, अब तुमने भोजन कर लिया है, जाओ अंदर बाथरूम में नहा करके अपने लुक को बदलो, इन कपड़ों को पहन लो। तब सरता ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कपड़ों को बदल लिया और साड़ी पहन करके वो आ गई। फिर आकर के वो टेबल पर बैठ गई। तब अरविंद कहता है, देखो मैं तुमसे कल बात करूंगा, इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जरूरी है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तब तक तुम इसी होटल में ठहरो, मैंने किराया भर दिया है। होटल के मैनेजर को बुलाया और कहा कि तुम इस लड़की का ध्यान रखना, जो भी ये खाए पिए इसे खाने देना, इसका बिल मैं कल करूंगा आके। अरविंद अपनी तलाकशुदा पत्नी सरिता को छोड़ करके दिल्ली जरूरी काम से चला गया। अब प्यारे दर्शक बंधुओं, सरिता थोड़ी देर तो रुकी, उसके बाद में वो होटल में नहीं रुकी और अपने कमरे पर आकर के चुपचाप वहीं बैठ गई। और उसके जीवन में उसकी आंखों में पिछली याददाश्तें घूमने लगी। उसको सोच सोच करके वो रोई जा रही थी। जब दूसरा दिन हुआ, इधर अरविंद दिल्ली पहुंचा तो उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने सरिता का चेहरा आ रहा था, उसके फटे पुराने कपड़े और उसके हालात के बारे में बार बार सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सरिता इस मुकाम पर पहुंच गई है। उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया और रात को ही अरविंद सरिता से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वो होटल में पहुंचा तो होटल के मालिक ने कहा कि वो लड़की तो कल ही यहाँ से चली गई है। तब वो उसी चौराहे पर पहुंचा जहाँ सरिता कल उसे मिली थी। जब देखा कि वहाँ सरिता नहीं है, बाकी सब लोग भीख मांगने वाले हैं, उन लोगों से पूछा कि कल मैं जिस लड़की को गाड़ी में बिठा के ले गया था वो लड़की कहाँ है। और लोग कहने लगे, साहब इस चौराहे पर तो है नहीं, शायद आपको अगले चौराहे पर मिल जाए, वो आज इस चौराहे पर आई नहीं है। तो और भी उसकी साथ की सहेलियां थी, उसने पूछा कि आखिर वो तुम्हारी कौन है जो तुम उसके बारे में इतनी फिक्र कर रहे हो। तब अरविंद ने बताया, वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। तब और भीख मांगने वाले लोगों ने कहा, साहब शायद आपकी तरफ से उसे कुछ मदद मिल जाए, वो इस समय बहुत परेशान है, वो तुम्हें अगले वाले चौराहे पर मिल जाएगी। जब अरविंद अगले चौराहे पर गाड़ी लेकर के पहुंचा तो वहां पर बहुत खोजने पर सरिता उसे एक कोने पर बैठी मिली, जहां पर एक बड़ा सा कटोरा रखा था, उसमें कुछ सिक्के पड़े हुए थे और वो उन्हीं फटे पुराने वस्त्रों में बैठी हुई, आंखों में आंसू लेकर के चुपचाप बैठी हुई थी। अरविंद ने कहा, सरिता तुम होटल से क्यों चली आई और ये तुमने अपनी दशा क्या बना रखी है, चलो गाड़ी में बैठो। सरिता चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और कहा कि हमें वहां ले चलो जहां तुम रहती हो। सरिता ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। सरिता उस किराए के कमरे में ले जाकर के पहुंचती तो अरविंद देखता है चारों तरफ उस कमरे में सीलन है, छोटा सा कमरा है, फटे पुराने 2-4 वस्त्र हैं और 1-2 टूटे फीटे बर्तन पड़े हुए हैं। खाने की कोई उसमें सामग्री नहीं है। जमीन पर फटी पुरानी मैली कुचैली एक चटाई बिछी हुई है, उस पर जा करके सरिता और अरविंद बैठ गए। अब अरविंद पूछता है, सरिता तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। तब सरिता गहरी सांस लेती है और कहती है कि ये सब मेरे कर्मों का फल है जिसे मैं भुगत रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, तुम्हारी माँ के साथ मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, बिना बात के तुम्हारे घर में कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, मैंने दूसरों के
मैंने दूसरे लोगों के कहे अनुसार अपना घर अपने हाथों से उजाड़ दिया है। कहते हैं जिस टहनी पर बैठा है उसी टहनी को काटेगा तो वो गिरेगा तो जरूर। वैसे ही मैंने भी अपना घर अपने हाथों से उजाड़ लिया है। अरविंद कहता है सरिता मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। तब सरिता कहती है तुम्हारी तलाक के बाद जो पैसे बचे थे वो मेरे जीजा ने हड़प लिए। उसके बाद मेरी माता पिता का निधन हो गया। फिर मेरी भाभी ने मुझे निकाल दिया। मदद की गुहार लेकर के जीजा के पास पहुंची। जीजा ने भी मुझे रास्ता दिखा दिया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे 4 दिन भूखे प्यासे हो गए थे। मेरा पेट मेरी भूख जवाब दे गई थी। फिर मैंने मजबूरी में आकर के यही साधन अपना लिया और मैंने भीख मांगना ही उचित समझा। तब से मैं यहाँ पर भीख मांगती हूँ और रोज जो मिलता है उसका भोजन कर लेती हूँ। सरिता की बातें के मन को झकझोर के रख दिया था। उसे गुस्सा भी था और आंखों में दर्द के आंसू भी थे। सरिता से कहने लगा जब तुम्हारे जीजा हमारा घर तोड़वा रहे थे, हमारी बुराई भलाई करते थे, तब तुम इतनी पगला गई थी कि तुम्हें ये नहीं मालूम था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। सरिता कहने लगी मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं उनकी बातों में आ गई थी। मैं उनकी चतुराई नहीं समझ पाई थी कि ये मेरा घर सिर्फ धन हड़पने के लिए तोड़वा रहे हैं। और मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी और अपने रिश्ते को तोड़ दिया। उनके कहने पर तुम्हें तलाक दे दिया। उस दिन से मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। अरविंद ने कहा सरिता तुमने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, पर मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें कुछ धन देता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। ड्राइवर को गाड़ी से पैसे लाने को कहा। ड्राइवर एक गड्डी पैसे लेकर के गया और सरिता को अरविंद ने वो पैसे देते हुए कहा सरिता इन पैसों को रख लो। मैं जानता हूँ कि इससे जिंदगी नहीं कट सकती, पर तुम्हारी मदद मैं करता रहूँगा। सरिता ने उन पैसों से इनकार कर दिया। साहब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। यदि तुम वास्तविक मुझे मदद करना चाहते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं इस जिंदगी से थक गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, पर मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित ना कर लूंगी। अरविंद ने कहा देखो मैं इस तरह से तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। पहले मैं घर जाकर के बात करूंगा, उसके बाद मैं भी सोचूंगा और फैसला लूंगा। अब सरिता अरविंद के पैरों को पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। अरविंद चुपचाप गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा, घर जाकर के उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ कहती है बेटा यदि कोई गलती करके और अपनी गलती पर पछताए और उसे गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरों को माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। सुबह का भूला बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो उसे भूला बिछड़ा नहीं कहते बेटा। हमें लगता है कि अब सरिता को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। भगवान ने भी उसके कर्मों का उसे दंड दे दिया है और हमें उसे माफ कर देना चाहिए और अपने घर ले आना चाहिए। अरविंद कहता है माँ सरिता ने जो किया है मैं उसे भूला नहीं हूँ। मेरा मन उसे माफ करने को नहीं कहता। फिर माँ बार बार समझाती है और कहती है नहीं, तुम्हें अरविंद माफ कर देना चाहिए। माफ ही बहुत बड़ा धर्म होता है। दूसरों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म और उपकार होता है। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर अरविंद सोचने लगता है। वो पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात सोच विचार करने लगा। दूसरे दिन को माँ से कहता है माँ मैं सरिता से मिलने जा रहा हूँ। फिर वो सरिता के उसी कमरे में पहुंचा। सरिता ने दरवाजा खोला, देखा अरविंद आया है। सरिता उसके पैरों में फिर गिर के रोने लगी और कहने लगी मैंने जो तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे साथ किया है वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। तुम कभी क्षमा भी नहीं कर सकते हो, परंतु एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार मुझे मौका दे दो। मैं सारे पाप अपनी तुम्हारी सेवा करके धो लूंगी। तुम चाहे समझना या मत समझना, तुम दूसरी शादी भी कर लेना, मैं तुम्हारे घर में एक नौकरानी बन करके रह लूंगी। मुझे घर और एक माँ तो मिल जाएगी। तुमको देखते ही तुम्हें देख तो लूंगी। मुझे अपने घर ले चलो। अरविंद कहता है ठीक है, मेरी माँ ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम मेरी माँ से बात कर लो। तब फोन पर माँ से बात कराता है। सास की आवाज़ सुन के ही सरिता फपक फपक करके रोने लगी और कहने लगी माँ तुम तो देवी हो, और देवी से माफ़ी क्या,
माँ तो माँ होती है। माँ, बच्चे गलती कर देते हैं तो माँ माफ कर देती है, और मैंने तो वो गलती कर दी है कि कभी उसे माफ नहीं किया जा सकता। माँ, परंतु एक बार मौका दे दो तो मैं अपनी सेवा से अपने पाप धोना चाहती हूँ। तब सास कहती हैं, बेटा, सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो उसे बिछड़ा नहीं कहती। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तुम अपना घर बसाना चाहती हो बेटा, तो तुम्हारे लिए आज भी वही घर खुला हुआ है। अरविंद ने तुरंत ही सुंदर से वस्त्र मंगाए, गहने मंगाए, और उस सरता को वस्त्र और गहने पहनाए, सुंदर सा रूप बनाया, अपने घर गाड़ी में बिठा करके पहुंचा। इधर सरता बार बार रोए जा रही थी, अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी और कहती थी कि मुझसे बुरा तो इस दुनिया में कोई होगा नहीं, जो ऐसे पति को मैंने खो दिया जो भगवान श्री राम की तरह है। और जब सरता अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो देखती है घर फूलों से सजा हुआ है, सास के हाथों में पूजा की थाली या दीपक जल रहा है। उसने अपनी बहू की आरती की। सरता ने अपनी सास के चरण छुए और फपक फपक करके रोने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं इतनी सेवा करूंगी कि आपकी कि अब मैं अपने पाप धो लूंगी। सरता ने उस घर में कदम रखा और अपनी सेवा से सबका मन जीत लिया। धीरे धीरे अरविंद के दिल में भी उसने दया बना ली, अपना घर बना लिया। अरविंद ने भी कुछ दिन के बाद उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज फिर से सरता का घर बस गया है। सरता ने भी अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे अरविंद और उसकी माँ शिकायत दे पाते। उसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसने लक्ष्मी बनकर के साबित कर दिया कि अगर कोई लड़की बिगड़ती है, कि यदि कोई लड़की संभलती है, भूल पर पश्चाताप करती है, तो वो लक्ष्मी भी बन सकती है। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज उनकी जिंदगी फिर प्रेम और प्यार से भर गई और उनके घर में लक्ष्मी जी पहले से ही विराजमान थी और ज्यादा धन और पैसा बढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद सरता ने एक बेटे को जन्म दिया। अरविंद के जीवन में अब खुशियां फिर से आ गई थीं। इस तरह से ये कहानी का समापन होता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस कहानी का समापन होने पर मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी, आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सास ससुर के खिलाफ, तुम्हारे पति के खिलाफ, तुम्हारे घर वालों के खिलाफ भड़काता है तो उसे सुनो तो सही, पर उसके मन की करो मत। और जो व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आकर के अपने घर वालों पर इल्जाम लगाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसका घर इसी तरह से टूट जाता है। और घर टूटने के बाद जो लोग तुम्हारे घर में आग लगाते हैं वो हाथ धो करके अलग बैठ जाते हैं और तुम्हारा घर टूट करके बिखर जाता है। इसलिए परिवार को बड़े संभाल करके सजोना चाहिए। ये मोती ऐसे हैं, अगर बिखर गए तो मिलेंगे नहीं। इनको ऐसे धागे में पिरो लो कि ये कभी टूटे नहीं, और वो धागा है प्रेम और विश्वास का। यदि तुम्हारे घर में प्रेम है, तुम में विश्वास है, तो दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, तुम्हारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। लालच बुरी बला है। उसके जीजा ने लालच किया और उल्टा सीधा भड़का करके वो रिश्ता तोड़वा दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने रिश्तेदारों की बातों पर भरोसा करना चाहिए। ससुराल में प्रेम से रहना चाहिए और मन लगा करके सास ससुर और पति की सेवा करना चाहिए। यही सच्ची नारी का धर्म होता है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना, और राधे कृष्णा लिख करके जरूर भेजिए, और राधे कृष्णा लिख करके जरूर भेजें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, राधे राधे।